नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको सहायता करेगी। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसका जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए रामानुजाचार्य, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी जयशंकर प्रसाद, डी जायसी। सही जवाब है ऑप्शन डी जायसी। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। अगला सवाल है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन, डी शब्द। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी शब्द। एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द एक सार्थक वर्ण समूह होता है। अगला सवाल, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए आगत, बी ऊष्म, सी अंतस्थ, डी अयोगवाह। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी अयोगवाह। जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अन और अह अयोगवाह हैं। अगला सवाल है, पुस्तक में कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शन से ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशज। सही जवाब है ऑप्शन बी तत्सम। पुस्तक एक तत्सम शब्द है क्योंकि यह मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चारु चंद्र के चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी अनुप्रास, सी उपमा, डी रूपक। आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अनुप्रास। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जब किसी काव्य में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस दोहे में च और ल की आवृत्ति बार बार हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए दुपट्टा, बी प्रकृति, सी फुलका, डी हीरा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी प्रकृति। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द प्रकृति है। अगला सवाल, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? आपके ऑप्शन से ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी उभयवाच्य। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्तृवाच्य। राम आम खाता है वाक्य में कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। अगला सवाल है, वाक्यों में वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 6, डी 8। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 2।
वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पे। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला सवाल है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी योजक, डी कोष्ठक। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी योजक। दो समानार्थी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का मतलब होता है मिलाने वाला या जोड़ने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 10, सी 8, डी 5। अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी 5। हिंदी भाषा की मुख्य बोलियां 5 उपभाषाओं में बटी हुई हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। अगला सवाल है, आग कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शन से ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। जवाब दीजिए, आग कौन सा शब्द है? सही जवाब ऑप्शन बी तद्भव। आग शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द अग्नि है। अगला सवाल, नाक कौन सा शब्द है? नाक कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शन से ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी रूढ़। नाक शब्द एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे नाक, कान, पीला, पड़, छठ आदि। अगला सवाल है, मधुशाला के रचनाकार कौन हैं? मधुशाला के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए हरिवंश राय बच्चन, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूरदास, डी महादेवी वर्मा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। अगला सवाल, च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? आपके ऑप्शन से ए वात्सर्य वर्ण, बी तालव्य, सी कंठ्य, डी दंत्य। जवाब दीजिए, च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी तालव्य। च वर्ग ध्वनियाँ तालव्य वर्ग में आती है। तालव्य वर्णों के उच्चारण में जीभ के पिछले हिस्सों को तालु से टकराना पड़ता है। मैं अध्यक्ष खाली स्थान अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने खाली स्थान निवेदन करता हूँ। रिक्त स्थानों को भरें। आपके ऑप्शन से ए के हेतु, बी को का, सी की से, डी को पर। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी को का। पहले में आ जाएगा को और दूसरे रिक्त स्थान में आएगा का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।